बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है, यानी कि पब्लिक नोटिस फॉर द ट्रांसफर माइग्रेशन ऑफ द एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन पंजाब एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। तो अभी मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा पहले पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का सारा तरीकाकार स्केजुअल कि किस दिन आप लोगों का पोर्टल ओपन होगा, आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर मैं आपको प्राइवेट सेक्टर का भी बताऊँगा, इसलिए टिल एंड आप लोग मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है? तो आज की वीडियो के अंदर ही आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आपको मिल जाएँगे। तो इसलिए आपने टिल एंड मेरे साथ अटैच रहना है। और अगर इन केस आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशंस, अपडेटेड इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। तो हम चलते हैं जी जरा इसकी डिटेल में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो पब्लिक नोटिस अपनी वेबसाइट के ऊपर अभी अपलोड किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जी, माइग्रेशन पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन पंजाब नोटिफाइड ऑन 15 दिसंबर 2023। तो ये सारी पॉलिसी जो थी वो 15 दिसंबर 2023 को अपलोड हुई थी। वो सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में भी उसको देख सकते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस as per the prescribed procedure for migration of students enrolled in MBBS BDS program in government medical dental colleges for vacant seats। अब सबसे पहले वो वैकेंट सीट्स की डिटेल आप लोग देख लें कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स जो हैं वो खाली हैं और किस साल के हवाले से। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इन केस आप एमबीबीएस के हवाले से माइग्रेशन की बात करेंगे तो आपको कम से कम 2 साल जो है वो एक कॉलेज के अंदर स्टडी करना है और उसके बाद तीसरे साल आपकी जो है वो माइग्रेशन हो सकेगी। तो तीसरे साल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और इस तरह से चौथे साल में कितनी सीट्स अवेलेबल है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। और इसके बाद फिर बीडीएस की अगर हम बात करेंगे तो 1 साल आपको कम से कम किसी न किसी डेंटल कॉलेज के अंदर स्टडी करना होता है और उसके बाद फिर आपकी माइग्रेशन हो सकती है। यानी कि उसके लिए फिर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वगैरह एटसेट्रा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ही, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में 1 सीट खाली है, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए 2 सीट्स खाली हैं, फाइनल ईयर के लिए कोई नहीं है। डीजी खां में 1 थर्ड ईयर के लिए, 2 फोर्थ ईयर के लिए और 1 फाइनल ईयर के लिए भी है। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर में कोई थर्ड ईयर के लिए सीट वैकेंट नहीं है, फोर्थ ईयर के लिए 2 हैं, फाइनल के लिए कोई नहीं है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज 1 सीट थर्ड ईयर के लिए है, 2 सीट्स जो हैं वो आपको फोर्थ ईयर के लिए नज़र आ रही हैं और फिर फाइनल ईयर के लिए भी 1 सीट मौजूद है। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट के अंदर थर्ड ईयर के लिए तो कोई सीट नहीं है, फोर्थ ईयर के लिए 3 सीट्स हैं और फाइनल के लिए कोई सीट नहीं है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात में 1 सीट थर्ड ईयर के लिए है, फोर्थ के लिए कोई सीट खाली नहीं है और फाइनल के लिए 1 है। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 2 सीट्स फॉर थर्ड ईयर, 1 फॉर फोर्थ ईयर एंड 1 फॉर फाइनल ईयर। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी 1 फॉर थर्ड ईयर, नो फॉर फोर्थ ईयर एंड नो सीट फॉर द फाइनल ईयर। देन साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में 1 सीट थर्ड ईयर के लिए है, 1 सीट फोर्थ ईयर के लिए है, फाइनल ईयर के लिए कोई नहीं है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 2 सीट्स हैं जी थर्ड ईयर के लिए, कोई सीट नहीं है फोर्थ ईयर के लिए और फाइनल के लिए भी 2 सीट्स खाली हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में 1 सीट फॉर थर्ड ईयर बट नो सीट फॉर फोर्थ एंड फाइनल ईयर। देन शेख सैयद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में 2 सीट्स हैं जी थर्ड ईयर के लिए, 1 सीट फोर्थ ईयर के लिए, फाइनल ईयर के लिए कोई नहीं है। और अब पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के ऊपर आ जाएं तो फिर जो डीआईडी लाहौर है जी, यानी कि डेंटी जो है वो जी डी मॉन्ट मेरिसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, तो उसमें 3 सीट्स खाली हैं सेकंड ईयर के लिए। मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि इसमें आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फाइनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड ईयर के लिए 30 सीट्स खाली हैं सो डीआईडी लाहौर में। और उसके बाद फिर फाइनल के लिए 4 सीट्स हैं। निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री यानी कि एनआईडी मुल्तान, उसमें 5 सीट्स हैं सेकंड ईयर के लिए, 4 सीट्स हैं थर्ड ईयर के लिए और 5 सीट्स हैं फाइनल के लिए, टोटल 14 सीट्स हैं। और उसके बाद फिर डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज यानी डीआई पीएमसी फैसलाबाद, तो उसमें 10 सीट्स हैं जी थर्ड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए 24 सीट्स हैं थर्ड ईयर के लिए और उसके बाद फिर फाइनल के लिए भी 5 सीट्स खाली हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जी यहाँ पर चांसेस हैं अगर कोई इन केस माइग्रेशन करवाना चाहता है। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं थोड़ा आपको पहले बता भी चुका हूँ। द एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन अ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज इन पंजाब। देन for migration to the third, fourth and final year MBBS, the student must have passed the MBBS second professional, यानी आपने सेकंड प्रॉफ जो है वो पास किया हो।
थर्ड प्रॉफ भी पास किया हो और फोर्थ प्रॉफ जो है वो आपने पास किया हो, अगर आपने, गुजारी बात है कि जाना चाहते हैं कि अगर इन केस थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर की सीट के लिए। नेक्स्ट वन, फॉर माइग्रेशन टू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल ईयर बीडीएस, द स्टूडेंट मस्ट हैव पास द बीडीएस first professional, second professional or third professional university examination respectively. Next one, a student studying in a foreign college or institute may apply for transfer to the medical and dental college. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉरेन स्टूडेंट्स भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ शर्त क्या है, टू हैविंग completed at least 2 years of study and passed the corresponding final examination for the period of the study completed in the foreign college or institute and having qualified the national equivalence board यानी NEB exam conducted by the Pakistan Medical and Dental Council। तो PMDC के थ्रू जो NEB होता है यानी कि NEB, तो उसका एग्जाम आपने पास किया हो। देन मेरिट कैलकुलेशन और क्राइटेरिया किस तरह से होगा फॉर लोकल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीगेट मेरिट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस प्रोग्राम अंडर प्रेस्क्राइब्ड एडमिशन पॉलिसी ऑफ पीएमडीसी और रेलेवेंट प्रोविजनल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द सच एकेडमिक सेशन 100% वेटेज है। और उसके बाद फिर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 80% वेटेज है। और इसी तरह से अगर आप एग्रीगेट परसेंटेज स्कोर ऑफ एनईबी के एग्जाम के बारे से बात करेंगे तो 20% उसकी भी वेटेज है। तो इस तरह ये आप लोगों का जो फॉरेन स्टूडेंट्स की पॉलिसी है वो आपको बता दी मैंने। एप्लीकेशन प्रोसीजर पर अब आप लोग जल्दी से देख लें। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। अब ये ऑनलाइन पोर्टल का स्केड्यूल अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस डेट से ये पोर्टल ओपन होगा। नो मैनुअल एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन, कोई ऑनलाइन के अलावा किसी किस्म की कोई मैनुअल एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट वगैरह नहीं की जाएगी। fill in your particulars in application form carefully, then select the college from the drop down list where you want to transfer। next, generate online बैंक चलान ऑफ माइग्रेशन, और आपकी फी कितनी है माइग्रेशन के हवाले से। सो जो नॉन रिफंडेबल है 4000, अगर आपकी माइग्रेशन होती है तब भी और अगर नहीं भी होती तब भी आपको 4000 देना पड़ेगा। सो आफ्टर डिपॉजिटिंग द फी इन एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब through branch banking or online banking, enter the date of deposit and challan number etc। नेक्स्ट वन, अपलोड द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करने हैं, उसके साथ जो है वो फाइल साइज 2 MB वगैरह होना चाहिए। पहले से अपने कंप्यूटर में आप लोग जो है वो स्कैन करके रख लें। तो आपको CNSI पासपोर्ट कॉपी, यानी सारी बात है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए पासपोर्ट कॉपी है, और अदरवाइज आपके पास CNIC की कॉपी होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ SSC यानी कि सारी बात है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और या इक्विवेलेंट, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट यानी FSC एटसेट्रा, MD कैट, और उसके साथ साथ डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन वेरीफाइड ड्यूली वेरीफाइड बाय द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी। तो ये वेरीफाई आपने करवाने हैं यूनिवर्सिटी से इन केस ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन। नेक्स्ट, एडमिशन ज्वाइनिंग लेटर ऑफ द पेरेंट ऑफ द प्रीवियस कॉलेज। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ द डिपॉजिट फी, नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेरेंट इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ NOC फ्रॉम पेरेंट इंस्टीट्यूट यानी कि जहां पर आपका पहले से एडमिशन हुआ है, और स्पेशली फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ओनली है, उनके लिए जी सिर्फ और सिर्फ। और उसके बाद ही गो थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट्स अटैचमेंट बिफोर द फाइनल सबमिशन। सो द फॉर्म इज एडिटेबल, आप उसको एडिट कर सकते हैं टिल द फाइनल डेट। अब फाइनल डेट पर आ जाते हैं जी, हमारे पास स्केड्यूल क्या है, ये जरा देखने वाली बात है जी, गौर से सुन लें। तो आप लोगों के पास ये सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, मंडे 8 अप्रैल 2024 यानी कि आज जो है वो 6 है। तो ये परसों से ये आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो 8 तारीख से ये स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर क्लोजिंग डेट आपकी क्या है, आप 31 मई तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्राइडे 31 मई 2024। डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेशंस, जो आपकी लिस्ट आएगी वो आएगी जी फ्राइडे 14 जून। और ये सारी इंशाल्लाह जो भी आएंगे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, नो माइग्रेशन इज परमिसिबल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक वाला प्राइवेट में नहीं अपनी माइग्रेशन करवा सकता। सिमिलरली नो ट्रांसफर इज अलाउड फ्रॉम द BDS टू MBBS, और अगर आप BDS में हैं तो आप MBBS के ऊपर नहीं जा सकते, और अगर आप MBBS में हैं वाइस वर्सा मतलब, तो आप BDS के ऊपर अपनी माइग्रेशन नहीं करवा सकते। Migration shall only be allowed on the basis of merit। नेक्स्ट वन, नो म्यूचुअल माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपस में म्यूचुअल माइग्रेशन नहीं करवाएंगे, बाकायदा इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एक्सक्लूसिवली थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। एनी एप्लीकेशन दैट आर इनकम्प्लीट और सबमिटेड इन वायलेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर शैल बी रिजेक्टेड। फेलियर टू पे द माइग्रेशन फी, अगर आप फी पे नहीं करते बाय द स्पेसिफाइड डेट तो shall also result in application rejection। और आखिरी बात, migration shall be approved by a centralized committee of the government of the Punjab
under the chairmanship of the Chief Secretary Punjab, and the final orders of migration shall be issued by the Specialized Healthcare and Medical Education Department. ये मैंने आपके साथ ही सारा कुछ शेयर कर लिया पब्लिक सेक्टर के हवाले से। जल्दी से मैं अब आप लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से है वो भी ज़रा थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि उसके हवाले से आप लोगों के पास जो है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें क्या कोई मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ है नोट करने वाली या नहीं, अदरवाइज़ ये तकरीबन सेम ही बात है जो कि मैंने अब आप लोगों को बता दी है। तो इसके अंदर ये रेगुलेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स 2023 नोटिफाइड किया गया था जी 24 जनवरी को। ये आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? ये सारा कुछ जो है ये आपको पीएमडीसी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं माइग्रेशन पॉलिसी, वो अभी मैं आपको जल्दी से एंड पे भी दिखा भी दूंगा। तो आपने पीएमडीसी की वेबसाइट पर भी जाके विजिट करना है और वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अगर इन केस देखेंगे तो इसमें जो अफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डिटेल है, तो उसमें अव्वा के अंदर ही थर्ड ईयर के लिए 8 सीट्स हैं, फोर्थ ईयर के लिए 4 हैं, फाइनल के लिए 1 है। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए सीट खाली नहीं है, फाइनल के लिए 1 खाली सीट है। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा, वहां पर आप लोगों को जो 5 सीट्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो जी जूम करके दिखा देता हूँ ताकि इन केस आप लोगों को स्क्रीन पर ये ज़्यादा मज़ीद क्लियर जो है नज़र आ सके। तो इसमें आपको मैं जैसे बता रहा था जी आमना इनायत के लिए जी 5 सीट्स हैं थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए कोई नहीं है और फाइनल के लिए 1 है। एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर के लिए जी 1 सीट थर्ड ईयर के लिए है, फोर्थ ईयर और फाइनल के लिए कोई नहीं है। अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज के लिए 2 सीट्स हैं थर्ड ईयर के लिए। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान के लिए 2 सीट्स हैं फॉर थर्ड ईयर, और उसके साथ-साथ जो 2 सीट्स हैं जी फाइनल ईयर के लिए। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर में 1 सीट जस्ट खाली है फॉर फोर्थ ईयर। एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में 2 सीट्स हैं फॉर थर्ड ईयर, 1 सीट है फॉर फोर्थ ईयर। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 1 सीट है फॉर थर्ड ईयर। इस्लाम मेडिकल कॉलेज के अंदर 3 सीट्स हैं फॉर थर्ड ईयर, 3 हैं फोर्थ ईयर और 14 हैं जी फाइनल ईयर के लिए। काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 2 सीट्स हैं फॉर थर्ड ईयर और 2 हैं फाइनल ईयर। इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज गुजरांवाला 5 सीट्स हैं थर्ड ईयर के लिए, 3 सीट्स हैं फोर्थ ईयर के लिए, 2 सीट्स हैं फाइनल के लिए। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में 1 सीट फॉर थर्ड ईयर है। नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा 1 सीट फॉर थर्ड ईयर, 2 सीट्स फॉर फोर्थ ईयर एंड 6 सीट्स फॉर द फाइनल ईयर। पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 3 सीट्स हैं फॉर थर्ड ईयर, 8 सीट्स हैं जी फोर्थ ईयर के लिए, 3 हैं फाइनल के लिए। रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 1 सीट है फॉर थर्ड ईयर। इसी तरह से आगे डिटेल है। ये सारी डिटेल ये आप लोगों को मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबी डिटेल है, इस वजह से मैं अब सारा नहीं पढ़ रहा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सुन लें दोबारा से। दी एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन अ प्राइवेट सेक्टर, जिस तरह हमने पब्लिक सेक्टर के लिए देखा। फॉर माइग्रेशन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट मस्ट हैव पास, तकरीबन वही है, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वजह से इसको भी मैं अब डिटेल के साथ नहीं पढ़ रहा। ऑलमोस्ट तकरीबन सेम टू सेम वही चल रहा है। और उसके बाद फिर इसमें जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अब ये थोड़ा सा देख लें। जो एग्रीगेट है जी मेरिट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन अंडर द प्रेस्क्राइब्ड एडमिशन पॉलिसी ऑफ पीएमडीसी और रेलिवेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम वेटेज 50% और एग्रीगेट परसेंटेज स्कोर ऑफ द लास्ट पास प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का भी 50%। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके बाद जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उसमें भी 50-50। तो एग्रीगेट परसेंटेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स एट इंटरमीडिएट लेवल, और इसी तरह से जो एग्रीगेट परसेंटेज स्कोर ऑफ एनी भी एग्जाम, तो 50-50। वहां पर क्या था, 100% था फॉर लोकल के लिए और फॉरेन के लिए 80 और 20 था। यहाँ पर 50-50 है लोकल के लिए, 50-50 है फॉरेन के लिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम वही है आप लोगों को, लेकिन फीस का डिफरेंस है। वहां 4,000 रुपए फीस थी और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से 12,000 फीस आपको पे करना होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। इसी तरह से बाकी वही चीजें हैं जी। आप लोगों को कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं, सेम टू सेम वही चल रहा है। और उसके बाद फिर स्केजुअल भी ऑलमोस्ट तकरीबन वही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है जी 8 अप्रैल, और उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 31 में। डिस्प्ले होगा जी 25 जून 2024 को, और डिस्प्ले ऑफ फाइनल माइग्रेशन लिस्ट ऑन द यूएचएस वेबसाइट मंडे 1 जुलाई 2024, जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इन टाइम शेयर करूंगा। इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेटेड इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। ये थी सारी डिटेल। उम्मीद है कि अब आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।